सुधीर, आज तुम्हें फैसला करके ही जाना होगा। फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं। ये मेरा काम है। महीने के 20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। और मेरा काम क्या है तुम्हें शादी के पहले पता था। शादी मैंने किसी और सुधीर से की थी। तुम्हारा मतलब है मैं बदल गया हूँ? आजकल तो तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैं कुछ कहती हूँ तुम इरिटेट हो जाते हो। ऐसा कड़वा बोलते हो जैसे मैंने पता नहीं क्या किया है। आखिर मुझे पता भी चले मेरा कसूर क्या है। शादी के इतने साल बाद भी मुझे तुम्हें बताना पड़े कि मेरी तकलीफ क्या है, मेरी परेशानियां क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, तो ये शादी एक गलती थी माया। How can you say that? शादी से पहले तो लगता था। That's it, माया, that's it. तुम्हारे अंदर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम समझ सको, सोच सको कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें समझना क्या है? मैं प्रॉब्लम नहीं है कहना चाहते हो ना? ठीक है, इस बार जब तुम ट्रिप से लौटोगे तो मैं ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में होगी, न तुम्हारे घर में। तुम्हारी मर्जी। I am not going to stop you. I am sorry, sir. गलती मेरी थी। $15,000। जी? 15,000 का फटका है। आपका भी 20,000 का होगा। बाय द वे, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है आपकी? ओरिएंटल। मेरी नेशनल। Glad to meet you. Rather bump into you, महेंद्र भद्रा। सुधीर चौहान। मेरी मारुति अगर टक्कर खा जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी नाबालिग पर बलात्कार किया गया हो। इस लिहाज से आपकी एम्बेसडर शादीशुदा और 2 बच्चों की मां हुई। आप पहले इंसान है जिसे मैंने इतना नुकसान होने के बावजूद भी हंसते देखा है। Do you think we really have a choice? जो होना था हो गया। क्या नुकसान वो इंश्योरेंस कंपनी का है, मेरा आपका नहीं। लेकिन मेरा तो ये पहला एक्सीडेंट है ना। इस मामले में मैं काफी तजुर्बेकार हूं। साल में 2-4 आम बात है। लगता है आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी घूस देकर लिया था। You are right. 40 रुपए दिए थे। But I'm not a bad driver. I'm just cheap. मेरी किस्मत ही ऐसी है, टकराता रहता है। और कार अगर एक बार टकरा जाए तो उसे निकाल देता। क्यों भाई? क्योंकि मेरी कार पे जरा सी भी खरोंच आ जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उसे हटा देता, नहीं ले लेता। इस साल की ये चौथी है मारुति। गैर जिम्मेदार बस ड्राइवरों और पिए हुए ट्रक ड्राइवरों की दुनिया में आपका शौक आपको थोड़ा महंगा पड़ता होगा ना? शौक नहीं, मुकद्दर। खैर, जब तक पुलिस आकर रिपोर्ट तैयार करे तब तक एक एक बियर और हो जाए। क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम किसी ऐसे मैकेनिक को ढूंढ लें जो हमारी गाड़ियों को कम से कम चलती हालत में कर दे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बगल में दिलावर का गैराज है, वो मेरा दोस्त, उसे फोन कर दूंगा, आकर ले जाएगा। चलिए। 2 ड्राफ्ट बियर। सॉरी सुधीर बाबू, आप क्या लेंगे? सेम एज यू। सेम एज बिफोर। और तब तक जब तक हम लुढ़क न जाएं। जी सर। सुधीर बाबू, यहाँ ड्राफ्ट बियर बहुत अच्छी मिलती है। आइए दिलावर खान, आइए, आप तक खबर पहुंच भी गई। बैठिए। ये है डॉक्टर दिलावर खान, कारों के सिविल सर्जन, FRCS, MD, PhD सब। दिलावर खान साहब अपनी बीवी की धड़कनों से ज्यादा कारों की धड़कनों को समझते हैं। और आप? सुधीर साहब, पहले हम एक्सीडेंट और अब हम प्याला, हम निवाला।
सर एक शेर सुनाऊं क्या? सुनाओ। जब मैं खाने में शबाब आया तो पत्तल में शराब और बोतल में कबाब आया। गुड। दिलावर साहब, हमारी कारों का क्या हाल है? आपकी कार को तो काफी टाइम लगेगा, पर महेंद्र वो कार कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। मर गया। सुधीर बाबू, आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मुझे कल सुबह क्लाइंट से मीटिंग करके शाम तक घर भी लौटना है। नो प्रॉब्लम। कल सुबह दिलावर का आदमी मेरी गाड़ी लेकर आपको पूना ले जाएगा। आपका काम खत्म होने के बाद वो यहां छोड़ जाएगा और फिर मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर पहुंचा दूंगा। और आपका काम? काम काम काम। सुधीर बाबू, काम करते करते ये दुनिया काम की नहीं रही। काम का क्या है? आज नहीं कल काम के लिए कोई अपना जीना हराम कर ले, ये जिंदगी के साथ नाइंसाफी है। मेरे काम की चिंता आप मत कीजिए। मेरा काम थोड़ा सा हो जाएगा। फिर भी यहाँ रात में रुकना ही पड़ेगा। आप जंगल में नहीं हैं सुधीर बाबू, यहाँ रिहाइश का भी इंतजाम है। चलिए सुधीर बाबू। माधव, रात भर के लिए कम पड़ेगी। हेगड़े साहब, हमारी और आपकी एक बाजी ड्यू है। आज पूरी किए देते हैं सर। फिलहाल 2 कमरे दे दीजिए। महेंद्र बाबू, कमरा तो सिर्फ एक खाली है। कहिए सुधीर बाबू, चलेगा? डू वी रियली हैव अ चॉइस? यूजुअली वी डोंट। महेंद्र बाबू, मैं चलता हूँ। घर से कुछ कबाब भेज दूं? भेज देना दिलावर। खुदा हाफिज। सर। थैंक यू माधव। माधव, शेर अच्छा था। थैंक यू सर। देखा सुधीर बाबू, आज की ये शाम हमारी और आपकी किस्मत में दिलावर के कबाब, होटल फुर्सत की ड्राफ्ट बियर और बला की हसीन और रहमदिल रात लिखी है। इस रात को आप रहमदिल समझते हैं? हाँ सुधीर बाबू, दिन तो बाप की तरह होता है जो खुरदुरी सच्चाइयों का सामना करने के लिए घर से निकाल देता है, और रात मां की तरह जो दिए गए जख्मों पर मरहम लगाती है, सुलाती है और ख्वाबों की दुनिया में भेजती है। चलिए कमरे में चलें। चंद बोतलों को खोलेंगे और चंद जख्म, चंद जामों को लब देंगे और चंद जख्मों को सुबह। रात लंबी है और जख्म बेशुमार। सुधीर, तो साफ है, तुम शादीशुदा लगते हो। 2 बच्चे भी हैं। और तुम? मैंने शादी नहीं की। क्यों? तुमने लव मैरिज किया सुधीर। क्यों? ये लव क्या होता है? जिसे प्यार कहते हैं, क्या होता है? क्यों? तुमने कभी प्यार नहीं किया? क्या है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मुझे लगता है हर आदमी, हर औरत का प्यार अलग अलग होता है। तुम्हें क्या लगता है? शादी के 10 साल और 2 बच्चों के बाद ये कहना मुश्किल है कि प्यार क्या होता है। कोई एक चेहरा होता है सुधीर, जो चंगनी शराब की तरह होता है, जिसे पीकर आदमी अंधा हो जाता है और उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। देखो महेंद्र, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लूं तो ये जाती हुई।
इसी तकल्लुफ में हम बेवजह घुटते रहते हैं। अपना अपना दर्द लिए, अपना अपना जख्म लिए हम बेवजह तड़पते रहते हैं। कोई कुछ नहीं बांटता है सुधीर। लेकिन अजनबियों के साथ बांटा भी तो नहीं जा सकता। सिर्फ अजनबियों के साथ ही बांटा जा सकता है सुधीर, क्योंकि कल मैं कहां तुम कहां, या फिर शायद हम कभी मिले भी नहीं। खतरा तो दोस्तों से होता है, रिश्तेदारों से होता है, पहचान वालों से होता है। लगता है उससे बहुत प्यार करते थे, जो अब तक नहीं भूल पाए। प्यार करके कभी भूला जा सकता है सुधीर? संबंध भूले जाते हैं, प्यार नहीं। एक बार चोट लग जाए फिर बार बार चोट वहीं लगती है। लगता है चोट बहुत गहरी थी। हाँ सुधीर, कुछ लोग नश्तर की तरह दिल में उतर जाते हैं। मैं आर्ट स्कूल में था जब मैंने पहली बार उसे देखा था। नया कानपुर से आया था। मैं चुप रहा। वो ड्राइंग बोर्ड रखकर चली गई। उसकी पीठ की तरफ भी मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैन, कल सबमिशन है और साटी सर को तुम जानते हो कितने सख्त आदमी हैं। काम पूरा नहीं हुआ तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। उसे ही खोजती रहती। मुझे लगता वो भी मुझे ही देख रही है। अपनी सहेलियों से मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जब वो मेरे पास से गुजरती तो लगता जैसे तूफान से गुजर गया। मैं देर तक एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसका फोन नंबर मालूम करके उसे फोन किया। हेलो 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 एक दिन सुना कि उसकी शादी तय हो गई। मेरा सपना किसी और की हकीकत बन गया।
फिर भी मैं उसे भूल नहीं सका। दीवारों में, दरवाजों की फांकों से, मेज की दराज से कहीं से भी उसका चेहरा निकल आता, मुझे अंधा कर जाता। दोबारा नहीं मिली? मिली थी, मिली थी। एक दिन मैं कार में जा रहा था, वो बस स्टॉप पे खड़ी थी। वहां बनने वाले थे। उसके बाद फिर कभी नहीं मिली। यानी वो इसी शहर में है। तो उसका नाम पता बता दो। क्यों? किस लिए? एक बार देखना चाहता हूं कि वो कौन सा चेहरा है वो जो एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अंधा कर सकता है। एक बार उसे तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूं। हाँ महिंदर, देखना चाहता हूं कि तुम्हारे सपने की हकीकत क्या है। हो सकता है मेरी तरह अंधा, हो सकता है जिसकी बाहों में हो उसे यह एहसास ही ना हो कि यह हकीकत किसी का सपना है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सुधीर, अपने अपने सपने जब हकीकत बनते हैं तो हम उसकी कीमत नहीं करते। एक बार मुझे उसका नाम तो बता दो, शायद कभी अचानक मिल जाए। बता तो दूंगा, मगर उस नाम को अपने दिल में इस तरह संभाल कर रखना जैसे कि कोई कोहिनूर रखता है। माया, माया तिवारी। अंदर नहीं बुलाओगे? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। ओके बाय। बाय। थैंक्स फॉर एवरीथिंग महेंद्र। बाय। माया, 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 माया। ठीक है, इस बार जब तुम ट्रिप से लौटोगे तो ना ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में होगी ना तुम्हारे घर में। माया, how can you? हेलो, हेलो आंटी, मैं सुधीर। माया है? हेलो, हेलो शिल्पा, शिल्पा मैं सुधीर। माया है?
लौट रहे हो? जैसे पहली बार देख रहे हो। पहली बात नहीं, मैं वही हूँ, सिर्फ आंखें बदली।